राजस्थान के प्रमुख आंदोलन 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यूज। प्रश्न एक, बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन था। ये कुल कितने वर्षों तक चला? ए 30 वर्ष, बी 44 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 25 वर्ष। उत्तर बी 44 वर्ष। व्याख्या: बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 कुल 44 वर्ष तक पूर्णतः अहिंसक रूप से चला। प्रश्न दो, बिजोलिया आंदोलन के प्रथम चरण 1897 15 का नेतृत्व किसने किया था? ए विजय सिंह पथिक, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी साधु सीताराम दास, डी राम नारायण चौधरी। उत्तर सी साधु सीताराम दास। व्याख्या: प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल द्वारा किया गया था। प्रश्न तीन, बिजोलिया के किसानों पर चमड़ी कर, लड़की के विवाह पर कर किस जागीरदार ने लगाया था? ए राव कृष्ण सिंह, बी राव पृथ्वी सिंह, सी राव केसरी सिंह, डी सवाई जय सिंह। उत्तर ए राव कृष्ण सिंह। व्याख्या: 1903 ई में राव कृष्ण सिंह ने प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी पुत्री के विवाह पर 5 रुपए का चमड़ी कर लगाया था। प्रश्न चार, तलवार बंधाई उत्तराधिकार शुल्क कर किसके द्वारा लागू किया गया था? ए राव कृष्ण सिंह, बी राव पृथ्वी सिंह, सी फतेह सिंह, डी स्वरूप सिंह। उत्तर बी राव पृथ्वी सिंह। व्याख्या: 1906 ई में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद नए जागीरदार पृथ्वी सिंह ने किसानों पर तलवार बंधाई कर लगाया। प्रश्न पाँच, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? ए भूप सिंह, बी राम सिंह, सी मूलशंकर, डी नरेंद्र नाथ। उत्तर ए भूप सिंह। व्याख्या: विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था और वे मूलतः बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। प्रश्न 6, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की? ए 1915, बी 1917, सी 1920, डी 1922। उत्तर बी 1917। व्याख्या: 1917 ई में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके सरपंच श्री मन्ना पटेल बने। प्रश्न 7, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित किया? ए राजस्थान केसरी, बी प्रताप कानपुर, सी नवीन राजस्थान, डी मराठा। उत्तर बी प्रताप कानपुर। व्याख्या: गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से संपादित प्रताप समाचार पत्र में इस आंदोलन को व्यापक प्रसिद्धि मिली। प्रश्न 8, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा लिखा और गाया गया था? ए माणिक्यलाल वर्मा, बी विजय सिंह पथिक, सी जय नारायण व्यास, डी हीरालाल शास्त्री। उत्तर ए माणिक्यलाल वर्मा। व्याख्या: माणिक्यलाल वर्मा ने किसानों में चेतना जगाने के लिए पंछीड़ा गीत की रचना की थी। प्रश्न 9, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए नयनुराम शर्मा, बी राम नारायण चौधरी, सी हरिभाऊ उपाध्याय, डी मोतीलाल तेजावत। उत्तर बी राम नारायण चौधरी। व्याख्या: 1901 में मेनाल भीलवाड़ा के भैरव कुंड से बेंगू आंदोलन की शुरुआत राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुई। प्रश्न 10, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान किस स्थान पर रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे? ए डाबी, बी मानगढ़, सी गोविंदपुरा, डी कुंदन। उत्तर सी गोविंदपुरा। व्याख्या: 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में कमिश्नर ट्रेंच की गोलियों से रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए। प्रश्न 11, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य हुए समझौते को मेवाड़ रियासत ने क्या नाम दिया? ए बोल्शेविक समझौता, बी गांधी समझौता, सी दिल्ली समझौता, डी पूना पैक्ट। उत्तर ए बोल्शेविक समझौता। व्याख्या: मेवाड़ सरकार ने ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के समझौते को अस्वीकार कर उसे बोल्शेविक फैसला करार दिया। प्रश्न 12, बूंदी बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए पंडित नयनुराम शर्मा, बी अभिन्न हरि, सी भोगीलाल पांड्या, डी कांतिलाल। उत्तर ए पंडित नयनुराम शर्मा। व्याख्या: बूंदी किसान आंदोलन का मुख्य नेतृत्व हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक पंडित नयनुराम शर्मा ने किया था। प्रश्न 13, बूंदी के डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 में झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुआ था? ए नानकजी भील, बी रूपाजी धाकड़, सी सागरमल गोपा, डी जोरावर सिंह। उत्तर ए नानकजी भील। व्याख्या: पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन की गोलीबारी में नानकजी भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। प्रश्न 14, नानकजी भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा था? ए पंछीड़ा, बी अर्जी, सी डंका, डी पावनो। उत्तर बी अर्जी व्याछीड़ा।
अर्जी शीर्षक गीत नानक जी भील के बलिदान को समर्पित था। प्रश्न 15, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना को कहा जाता है? ए नीमूचाणा हत्याकांड, बी मानगढ़ धाम हत्याकांड, सी डाबी हत्याकांड, डी डाबड़ा कांड। उत्तर ए नीमूचाणा हत्याकांड। व्याछीड़ा 14 मई 1925 को अलवर के नीमूचाणा में छाजू सिंह द्वारा की गई गोलीबारी को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड कहा। प्रश्न 16, नीमूचाणा किसान आंदोलन अलवर का मुख्य कारण क्या था? ए जंगली सुअरों का उपद्रव और लगान वृद्धि, बी बेगार प्रथा, सी चमड़ी कर, डी अफीम की खेती पर प्रतिबंध। उत्तर ए जंगली सुअरों का उपद्रव और लगान वृद्धि। व्याख्या, महाराजा जयसिंह के समय जंगली सुअरों के संरक्षण और भू राजस्व दरों में 40% तक की वृद्धि इसका मुख्य कारण था। प्रश्न 17, मेव किसान आंदोलन अलवर भरतपुर का प्रमुख नेता कौन था? ए मोहम्मद अली, बी यासीन खान, सी सैयद अहमद, डी अशफाक उल्लाह। उत्तर बी यासीन खान। व्याख्या, गुड़गांव के चौधरी यासीन खान ने अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम के माध्यम से मेव आंदोलन को नेतृत्व दिया। प्रश्न 18, शेखावाटी के कटराथल सीकर में 25 अप्रैल 1934 को 10,000 जाट महिलाओं के ऐतिहासिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ए किशोरी देवी, बी उत्तमा देवी, सी दुर्गावती देवी, डी जानकी देवी बजाज। उत्तर ए किशोरी देवी। व्याख्या, हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी की अध्यक्षता में ये विशाल महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता उत्तमा देवी थीं। प्रश्न 19, शेखावाटी किसान आंदोलन के किस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? ए जयसिंहपुरा हत्याकांड, बी कुंदन ग्राम हत्याकांड, सी पलथाना कांड, डी गोठरा कांड। उत्तर बी कुंदन ग्राम हत्याकांड। व्याख्या, 1935 में कैप्टन वेब के आदेश पर कुंदन गांव में हुए अत्याचार का मुद्दा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया था। प्रश्न 20, मारवाड़ जोधपुर में किसानों की समस्याओं को उठाने हेतु मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया? ए जय नारायण व्यास, बी राधाकृष्ण तात, सी छगनराज चौपासनी वाला, डी चांदमल सुराणा। उत्तर ए जय नारायण व्यास। व्याख्या, जय नारायण व्यास और आनंद राज सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से किसानों व जनता की आवाज उठाई। प्रश्न 1, डाबड़ा कांड डीडवाना किस वर्ष घटित हुआ था? ए 13 मार्च 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 12 मई 1942, डी 26 जनवरी 1945। उत्तर ए 13 मार्च 1947। व्याख्या, मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा के कार्यकर्ताओं पर जागीरदारों ने डाबड़ा गांव में हमला किया, जिसमें चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुए। प्रश्न 22, बीकानेर रियासत में कांगड़ कांड किस वर्ष हुआ था? ए 1946, बी 1932, सी 1932, डी 1928। उत्तर ए 1946। व्याख्या, बीकानेर के रतनगढ़ क्षेत्र के कांगड़ गांव में अकाल के बावजूद कर वसूली के विरोध पर किसानों पर अमानवीय अत्याचार हुए। प्रश्न 23, दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर वर्तमान चूरू के प्रमुख नेता कौन थे? ए मघाराम वैद्य, बी हनुमान सिंह आर्य, सी जीवन राम, डी स्वामी गोपाल दास। उत्तर बी हनुमान सिंह आर्य। व्याख्या, दूधवा खारा आंदोलन में हनुमान सिंह आर्य और मघाराम वैद्य ने जागीरदार सूरजमल के अत्याचारों का पुरजोर विरोध किया। प्रश्न 24, भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ए गोविंद गिरी, बी मोतीलाल तेजावत, सी सुरजी भगत, डी भोगीलाल पांड्या। उत्तर ए गोविंद गिरी। व्याख्या, गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना कर भीलों में सामाजिक और धार्मिक सुधार हेतु भगत आंदोलन चलाया। प्रश्न 25, गोविंद गिरी का जन्म किस जिले परिवार में हुआ था? ए डूंगरपुर बंजारा परिवार, बी बांसवाड़ा भील परिवार, सी उदयपुर गरासिया परिवार, डी सिरोही राजपूत परिवार। उत्तर ए डूंगरपुर बंजारा परिवार। व्याख्या, गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर के बेड़सा बांसिया गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। प्रश्न 26, संप सभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर किस वर्ष हुआ था? ए 1903, बी 1883, सी 1913, डी 1970। उत्तर ए 1903। व्याख्या, संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा पर आयोजित हुआ। प्रश्न 27, मानगढ़ धाम हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? ए 17 नवंबर 1913, बी 13 अप्रैल 1919, सी 14 मई 1925, डी 30 दिसंबर 1912। उत्तर ए 17 नवंबर 1913। व्याख्या,
17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेवाड़ भील कोर एमबीसी ने मानगढ़ पहाड़ी को घेरकर गोलीबारी की, जिसमें 1500 से अधिक भील शहीद हुए। प्रश्न 28, एकी आंदोलन भौमट भील आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? ए मोतीलाल तेजावत, बी गोविंद गिरी, सी साधु सीताराम दास, डी नानक भील। उत्तर ए मोतीलाल तेजावत। व्याख्या: मोतीलाल तेजावत ने 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एकी आंदोलन शुरू किया। प्रश्न 29, मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत 21 सूत्री मांग पत्र को क्या कहा जाता है? ए मेवाड़ की पुकार, बी भील मांग पत्र, सी राजस्थान संदेश, डी प्रजा चेतना। उत्तर ए मेवाड़ की पुकार। व्याख्या: मेवाड़ की पुकार नामक मांग पत्र में किसानों और आदिवासियों की 21 मांगे रखी गई थीं, जिनमें से 18 स्वीकार की गई। प्रश्न 30, नीमड़ा हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है? ए एकी आंदोलन, बी भगत आंदोलन, सी बिजोलिया आंदोलन, डी मीना आंदोलन। उत्तर ए एकी आंदोलन। व्याख्या: 7 मार्च 1922 को विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में भीलों के सम्मेलन पर सेना ने फायरिंग की, जिसमें 1200 भील मारे गए। प्रश्न 31, मोतीलाल तेजावत को आदिवासी किस उपनाम से पुकारते थे? ए बाऊजी, बी वागड़ के गांधी, सी दासाहब, डी लोकनायक। उत्तर ए बाऊजी। व्याख्या: आदिवासी समुदाय आदर से मोतीलाल तेजावत को बाऊजी और आदिवासियों का मसीहा कहता था। प्रश्न 32, 1930 में लागू जयराम पेशा कानून का संबंध किस जाति के आंदोलन से था? ए मीना आंदोलन, बी भील आंदोलन, सी गरासिया आंदोलन, डी मेव आंदोलन। उत्तर ए मीना आंदोलन। व्याख्या: जयराम पेशा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत मीना जाति के स्त्री पुरुषों को थाने में दैनिक हाजिरी देने के लिए बाध्य किया गया था। प्रश्न 33, मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1933, बी 1924, सी 1944, डी 1952। उत्तर ए 1933। व्याख्या: 1933 में जयराम पेशा कानून के विरोध और सामाजिक सुधार हेतु मीना क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया। प्रश्न 34, अप्रैल 1944 में नीम का थाना सीकर में आयोजित विशाल मीना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ए मुनि मगन सागर, बी बंशीधर शर्मा, सी लक्ष्मी नारायण झरवाल, डी छोटू राम। उत्तर ए मुनि मगन सागर। व्याख्या: जैन मुनि मगन सागर जी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और मीन पुराण ग्रंथ की रचना की। प्रश्न 35, वागड़ के गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ए भोगीलाल पांड्या, बी हरिदेव जोशी, सी गोकुल भाई भट्ट, डी जमनालाल बजाज। उत्तर ए भोगीलाल पांड्या। व्याख्या: डूंगरपुर में प्रजामंडल और शिक्षा प्रचार में योगदान हेतु भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। प्रश्न 36, रास्तापाल कांड डूंगरपुर में अपने गुरु सेंगा भाई को बचाने हेतु 13 वर्षीय कौन सी भील बालिका शहीद हुई थी? ए कालीबाई, बी रूपाबाई, सी कर्मावती, डी पन्नाधाई। उत्तर ए कालीबाई। व्याख्या: 19 जून 1947 को रास्तापाल गांव में पाठशाला बंद करने का विरोध करते हुए नानाभाई खांट और वीरांगना कालीबाई शहीद हुई। प्रश्न 37, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस छावनी से और कब हुआ? ए नसीराबाद 28 मई 1857, बी नीमच 3 जून 1857, सी एरिनपुरा 21 अगस्त 1857, डी कोटा 15 अक्टूबर 1857। उत्तर ए नसीराबाद 28 मई 1857। व्याख्या: 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने नसीराबाद छावनी में विद्रोह कर क्रांति की शुरुआत की। प्रश्न 38, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? ए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बी मेजर बर्टन, सी कैप्टन शावर्स, डी कर्नल ईडन। उत्तर ए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। व्याख्या: 1857 के समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, जिनका मुख्यालय माउंट आबू में था। प्रश्न 29, आउवा पाली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ठाकुर ने किया? ए ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, बी ठाकुर जोध सिंह, सी ठाकुर शिवनाथ सिंह, डी राव तख्त सिंह। उत्तर ए ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। व्याख्या: ठाकुर कुशाल सिंह ने एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व कर अंग्रेजों और जोधपुर रियासत की सेना को हराया।
प्रश्न 40। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 में कुशाल सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था? ए. कैप्टन हीथकोट और ओनार्ड सिंह। बी. पैट्रिक लॉरेंस। सी. मेजर बर्टन। डी. जनरल रॉबर्ट्स। उत्तर ए. कैप्टन हीथकोट और ओनार्ड सिंह। व्याख्या: बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह का सेनापति ओनार्ड सिंह मारा गया और हीथकोट भाग गया। प्रश्न 41। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए. काले और गोरों का युद्ध। बी. हल्दी घाटी का युद्ध। सी. बक्सर का युद्ध। डी. आउवा का संग्राम। उत्तर ए. काले और गोरों का युद्ध। व्याख्या: इसमें जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। प्रश्न 42। 1857 के क्रांतिकारियों की कुल देवी मानी जाने वाली सुगाली माता की मूर्ति के कितने सिर और हाथ थे? ए. 10 सिर और 54 हाथ। बी. 4 सिर और 20 हाथ। सी. 8 सिर और 32 हाथ। डी. 10 सिर और 108 हाथ। उत्तर ए. 10 सिर और 54 हाथ। व्याख्या: सुगाली माता आउवा के ठाकुरों की कुल देवी थी, जिनकी 10 सिर और 54 हाथ वाली प्रतिमा क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत थी। प्रश्न 43। कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ए. जयदयाल और मेहराब खान। बी. राम सिंह द्वितीय। सी. हीरालाल और रामचंद्र। डी. ठाकुर कुशाल सिंह। उत्तर ए. जयदयाल और मेहराब खान। व्याख्या: 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान ने मेजर बर्टन की हत्या कर कोटा पर 6 माह तक जनता का शासन स्थापित किया। प्रश्न 44। राजस्थान का गांधी किन्हें कहा जाता है? ए. गोकुल भाई भट्ट। बी. भोगीलाल पांड्या। सी. माणिक्यलाल वर्मा। डी. हरिभाऊ उपाध्याय। उत्तर ए. गोकुल भाई भट्ट। व्याख्या: सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। प्रश्न 45। राजस्थान में सर्वप्रथम स्थापित होने वाला प्रजामंडल कौन सा था? ए. जयपुर प्रजामंडल 1931। बी. मारवाड़ प्रजामंडल 1934। सी. मेवाड़ प्रजामंडल 1938। डी. बीकानेर प्रजामंडल 1936। उत्तर ए. जयपुर प्रजामंडल 1931। व्याख्या: 1931 में कर्पूर चंद पाटनी और जमुनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। प्रश्न 46। 24 अप्रैल 1938 को स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए. बलवंत सिंह मेहता। बी. माणिक्यलाल वर्मा। सी. भूरीलाल बया। डी. मोहनलाल सुखाड़िया। उत्तर ए. बलवंत सिंह मेहता। व्याख्या: मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता बने। प्रश्न 46। जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें किसने लिखी थी? ए. सागरमल गोपा। बी. मीठालाल व्यास। सी. शिवशंकर गोपा। डी. जय नारायण व्यास। उत्तर ए. सागरमल गोपा। व्याख्या: अमर शहीद सागरमल गोपा ने जैसलमेर की निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ ये पुस्तकें लिखीं। उन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। प्रश्न 48। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 किन दो पक्षों के मध्य हुआ था? ए. हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल। जय नारायण व्यास और राजा मानसिंह। सी. माणिक्यलाल वर्मा और टी. विजय राघवाचार्य। जमनालाल बजाज और लॉर्ड लिनलिथगो। उत्तर ए. हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल। व्याख्या: जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के बीच भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहने का समझौता हुआ। प्रश्न 29। जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में जयपुर में आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की? ए. बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी। बी. गोकुल भाई भट्ट। सी. चिरंजी लाल मिश्र। डी. टीकाराम पालीवाल। उत्तर ए. बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी। व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने हेतु बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। प्रश्न 50। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में महात्मा गांधी के परामर्श से कहाँ की गई थी? ए. वर्धा महाराष्ट्र। बी. अजमेर। सी. जयपुर। डी. ब्यावर। उत्तर ए. वर्धा महाराष्ट्र। व्याख्या: 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, जिसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित किया गया।